Good morning, students. Today we discuss co-maximal ideals. Two ideals S and T of any ring R are said to be co-maximal if S plus T is equal to R. कि कोई भी दो आइडियल्स रिंग R के उनको हम co-maximal कब बोलेंगे अगर उनका सम S plus T किसके इक्वल हो R के इक्वल हो. If S and T are co-maximal ideals of a commutative ring R with unity, then S into T is equal to S intersection T. हमें प्रूव करना है कि अगर S और T दो co-maximal आइडियल हैं commutative ring R with unity के, मीन्स अगर S प्लस टी R के इक्वल है तो हमें क्या दिखाना है कि S इंटू टी अगर हम लें तो वो किसके इक्वल होगा, S इंटरसेक्शन T के इक्वल होगा. देखो सिंस S इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग R, S आइडियल है सो S इंटू टी इज कंटेन्ड इन S इंटू R. बिकॉज देखो T आइडियल है R का, सो T इज कंटेन्ड इन R. अगर इफ T इज कंटेन्ड इन R देन S इंटू T इज कंटेन्ड इन S इंटू R and S into R is contained in S. सिमिलरली एस टी इज एन आइडियल ऑफ आर, टी आइडियल है आर का, तो हम कैसे लिख सकते हैं एस इंटू टी इज कंटेन्ड इन टी. दस ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास रिंग आर है वो हमारी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है. दस एस टी इज कंटेन्ड, अब एस टी एस में भी कंटेन है और टी में भी कंटेन है, तो एस टी किस में कंटेन हो गया, एस इंटरसेक्शन टी में. लेट ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी का हमने कोई एलिमेंट ले लिया. Also R is equal to S plus T because S and T are co-maximal ideals of R, so R is equal to S plus T. So any element R हमने क्या लिया, सिर्फ वन. वन को हम कैसे लिख सकते हैं, sum of S plus T where S belongs to S and T belongs to T. Now this implies A से multiply किया तो A is equal to A into S plus T, means this is equal to AS plus AT. But S S का T और A हमारा किसका है, T का है. This implies S इंटू ए, क्योंकि एस ए हमने यहाँ टी का क्यों कहा, क्योंकि ए हमारा एस इंटरसेक्शन टी का था, तो वो एस का भी है और टी का भी है. जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है हमने एस एस का ले लिया, ए टी का ले लिया, तो एस इंटू ए और ए इंटू एस किसका हो गया, एस इंटू टी का, क्योंकि ये जो रिंग है वो हमारी कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है. तो यहां से देखो हमारे पास क्या आया था, एस से इज इक्वल टू ए एस बिलोंग्स टू एस टी. नाउ अब उल्टा काम किया, ए एस का ले लिया और टी टी का ले लिया, तो यहाँ से ए टी जो है वो किसका आ गया, हमारा एस टी का. तो ए एस प्लस ए टी, as plus at this is equal to a belongs to s plus t, क्योंकि as plus at हमारा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था. ये था ना as plus at हमारा, सॉरी a के इक्वल था, a is equal to as plus at, तो as plus at is equal to a and this belongs to st. thus क्योंकि as भी st का एलिमेंट, at भी st का एलिमेंट, तो as plus at भी किसका एलिमेंट, st का एलिमेंट. thus a belongs to s intersection t implies a belongs to st. a एलिमेंट तो हमने s intersection t का लिया, लेकिन आ किस में गया, st में, तो इसका मतलब s intersection t is contained in st. और ऑलरेडी हम क्या दिखा चुके हैं, st is contained in s intersection t, तो इसका मतलब st किसके इक्वल है, s intersection t के इक्वल है. नेक्स्ट डेफिनेशन है निलपोटेंट आइडियल. एन आइडियल s ऑफ अ रिंग r, एस हमने कोई आइडियल लिया रिंग आर का, तो उसको हम निलपोटेंट आइडियल कब कहेंगे, इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन एस रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जीरो. कि अगर एस कोई आइडियल है आर का, तो उस एस को हम निलपोटेंट कब बोलेंगे, कि अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर जाता है जिसके लिए एस की पावर एन जो है वो क्या हो जाए, जीरो, आइडियल जनरेटेड बाय जीरो के इक्वल हो जाए, तो हम एस को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट आइडियल. और एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी निलपोटेंट. किसी भी एलिमेंट को हम निलपोटेंट कब बोलेंगे, इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n a रेज टू पावर n इज इक्वल टू जीरो. कि अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाता है जिसके लिए a रेज टू पावर n जीरो हो जाए, तो वो रिंग आपकी क्या होगी, निलपोटेंट रिंग होगी. सॉरी, तो वो एलिमेंट क्या होगा आपका, निलपोटेंट होगा. नेक्स्ट है नील आइडियल. एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी नील आइडियल इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस इज निलपोटेंट. अगर उस आइडियल का हर एलिमेंट आपका निलपोटेंट हो जाए तो वो आइडियल क्या हो जाएगा, आपका नील आइडियल हो जाएगा. दैट इज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो. रिमार्क, एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ, जैसे आपने मैट्रिक्स में भी किया था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए रेज टू पावर एन क्या हो जाए अगर जीरो हो जाए. तो ऐसे ही है, एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी वन, then 0 and 1 are idempotent elements of R because 0 square 0 and 1 square is equal to 1. Further 0 is always nilpotent. 0 nilpotent है क्योंकि अब एक पॉजिटिव इंटीजर क्या, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए 0 रेज टू पावर n किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. सो एग्जांपल्स देखो इसमें,
Let R be a ring of 2 cross 2 matrices over integers. Let S, ये हमने सबसेट लिया R का, तो हमें क्या दिखाना है कि S जो है वो लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। ये ऊपर भी एग्जांपल्स दे रखे थे, वहां उनका प्रूफ नहीं था। लेफ्ट आइडियल के लिए आपको क्या दिखाना है, इसके दो एलिमेंट्स कंसिडर करोगे आप, से A और B, इनका डिफरेंस BC फॉर्म का ही आ गया, तो A माइनस B तो बिलोंग कर रहा है। और लेफ्ट आइडियल के लिए एक एलिमेंट आपका R का होना चाहिए और एक एलिमेंट S का होना चाहिए, और R का एलिमेंट आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। R का एलिमेंट हमने क्या ले लिया, C ले लिया, तो C को हमने लेफ्ट साइड पे रखा और A को हमने S के एलिमेंट को राइट साइड पे, तो वो इसी S के ही फॉर्म का आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो लेफ्ट आइडियल है। राइट आइडियल के लिए ये C जो हमने एलिमेंट लिया था R का, उसको आप राइट साइड पे रखोगे, और जब राइट साइड पे रखोगे तो आप देखोगे कि वो S से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो मीन से राइट आइडियल नहीं है। Next, illustrate with the help of example that if A is a right ideal and B is a left ideal of a ring, then A intersection B neither a left nor a right ideal. अगर A आपका right ideal है और B आपका left ideal है, तो उनका intersection जो है वो ना ही left ideal बनेगा और ना ही right ideal। ये आपको एक example से प्रूव करना है। प्रूव करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस केस में आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, या गिव एन एग्जांपल ऑफ राइट आइडियल, या कोई ऐसा एग्जांपल जो लेफ्ट आइडियल तो है राइट आइडियल नहीं है। तो ये आप एग्जांपल्स इसमें लर्न करोगे, प्रूफ आप इसका अपने आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।